हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इन्फिनिटी एकेडमी। जो कि आपका एग्जाम है आरटीओ और एएमवीआई का, उस पर्टिकुलर एग्जाम के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर सेशन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जो कि सब्जेक्ट है आपका, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके रिगार्डिंग डिस्कशन आपका यहाँ पे रहेगा। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका कौन सा सब टॉपिक जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका माइक्रो एनालिसिस जो है हम लोग करेंगे, थोड़ा डीप डाइव करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। सो without wasting much time, we are going to start this particular session. And before starting the session, let me tell you that my name is Saurabh Rangdale and I am going to represent this particular session for you people. किस लेवल पे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है, किस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। जो लोग भी पर्टिकुलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो गेट एग्जामिनेशन की बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर किस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके चलना सही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों का आंसर कैसे किया जाए, और उससे भी पहले जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जामिनेशन। तो सिंपल क्वेश्चंस भी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, बट चलिए थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक में। तो यहाँ पे हम लोग वेटेज वाइज एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2020 में दैट इज 15 क्वेश्चंस आए हुए थे, 17 में भी 15 क्वेश्चंस थे, 13 में भी 15 क्वेश्चंस थे, 11 में भी 15 थे। बेसिकली आपके लिए ये जो पास्ट पैटर्न जो है 20 का, 17 का, 13 का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2005 में 10 क्वेश्चंस थे, 4 में भी 10 थे, 3 में भी 10 थे, 98 में भी 10 थे। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन का वेटेज जो है वो इंक्रीज यहाँ पर हो चुका है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, 15 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत बड़ा वेटेज ये कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हम माइक्रो एनालिसिस करें सब्जेक्ट को, तो आपको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस स्ट्रेन, थिन सिलेंडर, है ना, थिन सिलेंडर थिक सिलेंडर वाला पार्ट होता है, बेंडिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉलम, एसएफडी बीएमडी, इलोंगेशन, टॉर्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, टेम्परेचर, स्ट्रेसेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मार्क करके हमने रखे हुए हैं, जो आप ये स्ट्रिप यहाँ पे देख सकते हो लाइट ऑरेंज कलर जो है, बेसिकली 12, 8, 18, 12, 13, ये इन पर्टिकुलर टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन जो है एज यूजुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम में भी इससे बहुत क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर भी है। शेयर स्ट्रेस से भी आप देखिए 12 क्वेश्चंस हैं, और स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन से आपके 8 क्वेश्चन जो यहाँ पे हो जाते हैं। थ्योरी ऑफ कॉलम, एसएफडी बीएमडी, यहाँ से आपके 12 और 13 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली जो है वो एग्जाम में पूछे गए। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके के होते हैं एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करेंगे तो एक तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है। एट द सेम टाइम नेक्स्ट कंक्लूजन इज दैट कि जब आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं, है ना, मैनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। तो जब आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो गेट में क्या होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके तो ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। इन जनरल जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, ओके, और 1 मार्क के क्वेश्चन के साथ साथ देयर आर समटाइम्स 2 मार्क्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आल्सो देयर। ओके दीज आर लेस बट 2 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। गेट का कंटेंट देखोगे अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि एक दौर ऐसा आया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4 स्लॉट में पेपर हुआ करते थे गेट में। एक 7-8 साल 9 साल का फेज जो है वो आया था 2015, 16, 17 के आसपास। तो अच्छे खासे वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद पीएसयूज के बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते रहते हैं, उनके क्वेश्चंस करिए। आरटीयू के क्वेश्चंस तो आप लगाएंगे ही, क्योंकि ये हमारा एमपीएससी के जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर वो तो आपको करने ही करने, ये तो मैंडेटरी, मतलब नेसेसरी एंड मैंडेटरी रहेगा ही। इसके बाद आप गेट के क्वेश्चंस करेंगे, और इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चंस वहां पे होते हैं वो आपको सॉल्व करने रहेंगे।
तो उस तरीके के क्वेश्चंस करने से आपका पूरा कंटेंट जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा एज पर आरटीओ एएमवीआई रिक्वायरमेंट। अब देखो क्या है कि इन जनरल जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं ना कि एट व्हाट एंगल द प्रिंसिपल प्लेन इज हैविंग द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन, एवरेज और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप आपसे पूछी जाती है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे आपको एक सिंपल सा बीम बना करके इन्होंने दे दी और इसमें पूछा जा रहा है कि एंड ए पर रिएक्शन कितनी होगी। ओके, एक यूडीएल एक्ट कर रहा है, पॉइंट लोड है। देयर आर मेनी टाइम्स क्वेश्चंस आर देयर कि आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया, उसमें एक यूवीएल यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और यूवीएल जब आपका एक्ट कर रहा है तो इस पर्टिकुलर यूवीएल के लिए एंड रिएक्शंस क्या होंगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना आप लोग इसके केस में याद रखिएगा, दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो जो आपका गेट का एग्जाम होता है और इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है और हमारे जो एमपीएससी के प्रीवियस ईयर के आरटीओ के क्वेश्चंस हैं उन पर आप फोकस करके चलिए, आपका पूरा कंटेंट यहाँ पे जो है वो कवर अप हो जाता है। ओके, सो इट इज देयर। प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताया उसी को फॉलो करके चलिए। सबसे ज्यादा फोकस जिन टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं उन्हीं पे करिएगा, क्योंकि रिपीटेडली इन मेनी एग्जामिनेशंस वी हैव सीन कि मैकेनिकल में भी एज वेल एज सिविल में भी यही होता है, इन्हीं टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। सिविल में जैसे थोड़ा टॉर्शन वगैरह से कम क्वेश्चन होते हैं, आपके साथ भी ऐसे ही है। सिविल में ऐसा हो जाता है कि हाँ ये जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन वगैरह यहाँ से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, तो आपके लिए वो वेटेज जो है वो थ्योरी ऑफ कॉलम में ज्यादा है। थ्योरी ऑफ कॉलम वगैरह में जो वेटेज है इन जनरल वहां पे कम है, तो आपका ये जो वेटेज है थ्योरी ऑफ कॉलम में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिए। तो शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी चीजें जो है वो आपसे यहाँ पर पूछी जाने वाली हैं। ऑल्दो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड और आपने प्रिपरेशन की हुई है तो ये सबसे अच्छा यही होता है हमेशा कि आप पूरा ही सिलेबस जो है वो कवर करके जाएं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आजकल बच्चे सारा सिलेबस कवर करके जाते हैं तो कुछ छोड़ने की बात है नहीं। तो इट इज़ बेटर टू कवर द फुल सिलेबस। इमरजेंसी सिचुएशन है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाई है या किसी केस में आपका कुछ टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ पाए हो पास में, तो भी आपका 85% सिलेबस कवर होना चाहिए। ओके, उससे कम सिलेबस का कवरेज लेकर के आपको नहीं जाना है। तो ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहेगी। और भी आप लोग को इस पे गाइडेंस चाहिए, बहुत सारे लोग थ्योरी वगैरह जो है इसकी पढ़ना चाहते हैं, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री के लिए ये बुक आपके पास अवेलेबल है इन्फिनिटी एकेडमी की। तो इसका सेक्शन 1 करिएगा, सेक्शन 3 इसका करिएगा और सेक्शन 2 जो है वो इसका करिएगा। तो दिस पर्टिकुलर बुक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी हैं और एमसीक्यूज भी यहाँ पर गिवन है। अब आपके पास यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस अवेलेबल है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हर एग्जाम की अप्रोच डिफरेंट है। गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अप्रोच पूरे तरीके से अलग है। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की अप्रोच जो है वो अलग है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखिए। और बाकी आपका 2025-26 का ये लेटेस्ट एडिशन जो है वो अवेलेबल है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शन वालों के लिए। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे 2020 का पेपर भी इंक्लूडेड है। formula sheet as usual, the very famous and very good thing which is available only for this particular RTO AMY examination at Infinity Academy only। तो यहाँ पे आपके सारे टॉपिक जो है वो कवर किए गए हैं और ये अच्छे खासे आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। एट द सेम टाइम मेमोराइज करने के लिए ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है। सो डू इट फॉर मस्ट। और ये आप अपनी स्टडी टेबल के आसपास या जिस भी रूम में स्टडी करते हो वहाँ पे लगा के रखिए। स्क्रीनशॉट स्नैप लेकर के रखिए, मोबाइल में पीडीएफ बना लीजिए, कहीं पर भी पढ़ सकते हो। और बाकी अपनी स्टडी रूम के आसपास तो रख ही सकते हो। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये आपकी अप्रोच रहेगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट के अभी डिस्कशन आप लोग के लिए हम लोग लाएंगे। किसी भी तरीके के आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन फॉर श्योर, जहां पे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स और भी सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय।